अब सिंपल क्वेश्चन में ये है कि आपको जो नंबर दिया गया ना 43, इसका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब मैंने आपको पीछे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है, लॉगरिथम की जो वैल्यू आती है उसमें जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है बेटा वो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी 1.2345 ठीक है, इसी तरह ये चलती जा रही है वैल्यू। तो पॉइंट से बेटा जो पहले वाली वैल्यू है वो आपके पास होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइन। और जो बेटा पॉइंट से बाद वाली वैल्यू होती है ना वो आपके पास होता है मंटीसा, क्लियर। तो अब हमने ये जो 43 है ना इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने जो है ना इस वैल्यू के साथ लॉग लिख लेना है, ठीक है। लॉग लिखने से अब होगा कि हमने इसका जो है ना वो लॉगरिथम फाइंड करना है। अब आपने सिंपली कैलकुलेटर पकड़ना है। अब मैं जो है वो आपको कैलकुलेटर के थ्रू करवा रही हूँ, आप जो है ये अपने लॉग टेबल से भी वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आसान तरीका जो है वो कैलकुलेटर से है कि आप इजीली वैल्यू लिखें कैलकुलेटर पे, वो आपको आंसर दे देगा। तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। लॉगरिथम का जो चक्कर है वो बेटा बहुत टफ हो जाएगा और आपको ये छोटा सा इतना सा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी लगने लगेगा और आपको टफ लगेगा, ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो बेटा log 43 है ना, तो आपने यहाँ पे log को प्रेस करना है और ये आपका रहा 4 और ये रहा 3। तो अब ये देखें log 43 हमारे पास लिखा गया है। अब यहाँ पर हम इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपने ध्यान से देखनी है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आई है 1.6 समथिंग, ठीक है, जो भी आई है। अब जो पॉइंट से पहले वाली बेटा हमारे पास वैल्यू आई है ना 1, वो हो गई हमारी करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो यह क्या आ गया, हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। और वैसे भी आप जो करेक्टरिस्टिक्स है ना अब उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे है ना, तो उसको अब हम मूव करेंगे। अब बेटा पॉइंट को यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या वैल्यू वन टाइम में मूव आना, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक हमारी 1 है। अब यहाँ पे देखिए बेटा पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना